हिंदी पंचांग का 10वां महीना पौष शुरू हो गया है। ये महीना 6 जनवरी तक रहेगा। ये महीना धर्म कर्म के साथ सेहत के नजरिया से भी बहुत खास है। इन दिनों में खान पान संबंधी नियमों का पालन करने से लंबे समय तक स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अभी शीत ऋतु शुरू हो गई है, ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए तो धर्म लाभ और स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। पौष मास के रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें। रविवार को व्रत रखें और हो सके तो रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। फूस के रविवार के दिन नमक नहीं खाया जाता है और तिल चावल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। व्रत का पारण शाम को मीठे भोजन से करना चाहिए। जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। तिल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करने से पुण्य मिलता है। भगवान सूर्य और विष्णु की पूजा करें। इस महीने सूर्यदेव और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। मांस और शराब का सेवन ना करें। बुरी आदतों और अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं पौष माह में कौन कौन से कार्य करना चाहिए। नंबर 1, नदी स्नान और तीर्थ दर्शन। पौष मास में सूर्य पूजा करने की परंपरा है। इन दिनों में काफी लोग पवित्र नदियों में स्नान करने पहुंचते हैं। स्नान के बाद तीर्थ दर्शन करते हैं। ऐसा करने से धर्म और स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। नंबर 2, ऊनी वस्त्र दान करें। पौष मास में जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज के साथ ऊनी वस्त्र भी जरूर दान करना चाहिए। इस महीने में किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला माना जाता है। अक्षय पुण्य का अर्थ होता है जो पुण्य कभी खत्म ना हो। नंबर 3, धूप में बैठें। ठंड के दिनों में रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और कुछ देर सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। इन दिनों में सुबह सुबह की धूप सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। धूप से विटामिन डी मिलता है। त्वचा संबंधी कई समस्याएं दूर रहती हैं। मौसमी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 4, सूर्य को जल चढ़ाएं। दिन की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देने से करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरें, कुमकुम चावल डालें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें, जल चढ़ाते समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। लोटे से गिरती जल की धारा से सूर्य के दर्शन करें। अर्घ्य ऐसी जगह अर्पित करें जहां जमीन पर जल ना गिरे और पैरों में जल ना पड़े। नंबर 5, तिल गुड़ का सेवन करें। अभी ठंड का समय है। इन दिनों में ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिनसे शरीर को जरूरी गर्मी मिल सके। तिल गुड़ की तासीर गर्म होती है और इनके नियमित सेवन से हमारा शरीर ठंड से जुड़ी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। ध्यान रखें, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद ही तिल गुड़ का सेवन करना चाहिए। नंबर 6, तिल गुड़ का दान करें। पौष मास में खुद भी तिल गुड़ का सेवन करें और जरूरतमंद लोगों को इसका दान भी करना चाहिए। नंबर 7, गायों की देखभाल के लिए दान करें। अपने घर के आसपास गाय हैं तो उन्हें हरी घास खिलाएं। गायों को ठंड से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें। आप चाहें तो किसी गौशाला में भी गायों की देखभाल के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। नंबर 8, शिवलिंग पर चढ़ाएं बेलपत्र। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़ा अर्पित करें। बेलपत्र पर रखकर मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। नंबर 9, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने समय के अनुसार श्री रामचरितमानस का पाठ करें। किसी मंदिर में पूजन सामग्री का दान करें। क्रम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। बाल गोपाल को माखन का, मिश्री का भोग
भोग तुलसी के साथ लगाएं। दीपक जलाकर क्रम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 10, इस महीने में मध्यरात्रि की उपासना फलदायी होती है। इस महीने में गर्म वस्त्रों और तिल गुड़ का दान उत्तम माना जाता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग में वृद्धि करते हैं, इसलिए लाल और पीले रंग के वस्त्र इस महीने में जरूर धारण करना चाहिए। नंबर 11, खान पान में कैसी सावधानी बरतें। खाने पीने में मेवे का इस्तेमाल करें, चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करें। अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग ज़्यादा खाना खतरनाक हो सकता है। इस महीने में बहुत ज़्यादा तेल घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होगा। पौष महीने में शुभ काम क्यों नहीं होते हैं, आइए जानते हैं। पौष महीने में मांगलिक कार्य जैसे शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते हैं। इस महीने में सूर्य धनु राशि में होते हैं, जिसे खरमास कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार खर मास में शुभ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि इस महीने में आध्यात्मिक कार्य, हवन, पूजा पाठ या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पौष महीने को बेहद अहम माना जाता है। विक्रम संवत के अनुसार इस महीने को साल का 10वां महीना माना जाता है। दरअसल भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा का जिस नक्षत्र में गोचर होता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर पड़ता है। भगवान सूर्य की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर करता है, इसलिए इसका नाम पौष रखा गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर से पौष महीना शुरू हो गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में जातक को अरहर की दाल और चावल से बनी खिचड़ी में शुद्ध देसी घी मिलाकर उसका दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से जातक को लाभ प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि किन्हीं हालातों में ऐसा करना भी पड़ जाए तो जातक आगे बताए गए कुछ उपायों के साथ इन्हें कर सकता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में जिनसे हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त कर सकते हैं। पौष मास के दौरान जातक को प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा करनी चाहिए और इन पर बेलपत्र भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा हो सके तो इस दौरान बेलपत्र की जड़ या लकड़ी को लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार इस महीने में जातक को तांबे का दान करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस मास में नौकरी, व्यापार आदि से जुड़ी परेशानियां हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। शिव जी को गुड़ और जल चढ़ाना चाहिए तथा लाल अनार का दान भी करना चाहिए। ज्ञान में वृद्धि के लिए सूर्य देव को गुड़हल के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके अतिरिक्त मान सम्मान के लिए रोजाना सूर्य देव को कपूर केसर अर्पित करना चाहिए। कारोबार या ऑफिस में तरक्की के लिए पानी में लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इस महीने में विष्णु भगवान का पूजन करें। पूरे महीने मांसाहार और शराब से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।